नहीं। क्या सोच रहे हो भांजे? यही तो अवसर है। देखो, वो निहत्था भी है और अचेत भी। अब जाओ। तुमने मुझे रोका कि मैं इसलिए कि जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। ये अंगराज कर। मामा श्री, आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये षड्यंत्र भी आप ही का रचा हुआ। किंतु अंगराज कर्ण तुम नहीं जानते ये कौन है। मैं केवल इतना जानता हूँ दुशासन की पूजा में मग्न ये एक निहत्था व्यक्ति वार करना क्षत्रिय परंपराओं को पैरों तले रोंदने के समान। तुम क्या समझते हो? यदि पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मैं ये नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, परंतु ये मैं अच्छी तरह जानता कि मेरे आदर्श मित्र को क्या करना चाहिए। तुम तो हस्तिनापुर के युवराज, कल के होने वाले सम्राट, और मैं ये कदाचित नहीं चाहूँ कि आने वाले समय का इतिहासकार ये लिखे महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य की नींव एक पूजा में लीन निहत्थे व्यक्ति के शव पर रखी। तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज। इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब ये अचेत और निहत्था। ये ठीक कह रहे हैं अंगराज कर। प्रणाम दादा श्री दुर्योधन, प्रणाम महारथी कर। आप धन्य हैं। आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको वैसा ही पाएंगे। और दादा श्री आप तो कहते थे कि आप महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा कभी सभ्यता और सभ्यता की सीमा नहीं पार करती, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा सभ्यता और सभ्यता तो क्या मानवता की सीमा पार कर चुकी है। आप केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं, आप कपटी भी हैं। आदर से बात कर बर्बरी। एक कपटी का आदर, एक कायर का आदर, आदर का अनादर है दादा श्री। बस पुत्र बस। अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसे सुनकर पी गया, केवल इसलिए कि मैंने अपनी अंतरात्मा को नकार कर तुम पर छिपकर कपट से वार करने का जघन्य अपराध किया था। महाबली की सौगंध दुर्योधन को कायर कहने वाला अपने जीवन का दूसरा दिन नहीं देख पाता पाओ, परंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ बर्बरी के रणभूमि में मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति तुम होगे। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादाजी। युद्ध भूमि में मेरा धनुष आप ही को ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य आप ही की छाती है।